की शुरुआत में हमें एक चूहे को दिखाया जाता है जिसको एक लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए एक चैम्बर में छोड़ा जाता है। फिर वहाँ एक अदृश्य जानवर उसे बुरे तरीके से मारकर खा जाता है। तभी हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि एक कंप्यूटर पर कोई केमिकल फॉर्मूला बना रहा था और इस काम में वह बार बार फेल हो रहा था। तभी वह अपने सामने खिड़की पर एक लड़की को देखता है। तभी वह लड़की कपड़े बदलना स्टार्ट कर देती है और उसी वक्त वह खिड़की भी बंद कर देती है, जिससे सेबेस्टियन दुखी होकर फिर से अपने पीसी पर बैठ जाता है। तभी वह फॉर्मूले में कुछ बदलाव करता है और उसका यह प्रयोग सफल भी हो जाता है। इस प्रयोग पर वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लीना को कॉल करके सब कुछ बताता है, क्योंकि सेबेस्टियन एक मतलबी इंसान था और वह उसे बताता है कि वह जिस प्रयोग पर 11 महीने से काम कर रहे हैं आज वह सफल हो गया है। तभी उसे पीछे लीना के बिस्तर पर कोई आदमी दिखाई देता है और वह आदमी उसके काम के बारे में पूछता है। तभी लीना एकदम से कैमरे की दिशा बदल देती है। तभी सेबेस्टियन को पता चलता है कि उस आदमी का नाम मैट होता है और मैट वही आदमी होता है जो लीना के साथ सो रहा था। इसके बाद सुबह हो जाती है और सेबेस्टियन लैब में पहुंच जाता है और वहां पर बहुत सारे जानवर पिंजरे में कैद होते हैं, जहां पर पिंजरे में गोरिल्ला भी कैद होता है, जिस पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके उसे इनविजिबल कर दिया है। और मूवी की शुरुआत में इसी ने ही चूहे को खाया था। दरअसल इन लोगों ने अदृश्य होने का फॉर्मूला तो बना लिया है, लेकिन उसे फिर से नॉर्मल करने में इन्हें सफलता नहीं मिली है और इसी फॉर्मूले पर यह पिछले 11 महीनों से काम कर रहे थे। और हमें वहां पर पूरी लैब में कैमरे भी दिखाए जाते हैं जो कि हर एक पल की फोटो खींच रहे थे, जहां पर मैट उस इनविजिबल गोरिल्ला को लेकर आता है। लेकिन तभी वह गोरिल्ले को इंजेक्शन देने के लिए पिंजरे को खोलता है, लेकिन गोरिल्ला उसके हाथ को काटकर वहां से भाग जाता है। तभी मैट यह सब सेबेस्टियन को बताता है। तभी दोनों लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और शर्त भी लगाते हैं कि कौन इस गोरिल्ला को सबसे पहले पकड़ेगा। तभी वे उस पर निशान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैट का निशाना तभी चूक जाता है। तभी सेबेस्टियन अपना हाथ आजमाता है और उसका निशाना सीधे गोरिल्ला पर जाकर लगता है। तभी वह उसको बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर पशुओं की डॉक्टर सारा आ जाती है। तभी वह सेबेस्टियन को आकर डांटती है कि वह बिना किसी पर प्रयोग किए उस इंजेक्शन को उस पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। सेबेस्टियन उस महिला डॉक्टर को समझाता है और उससे कहता है कि हमारा इस काम पर काफी वक्त बच सकता है। तभी सारा गुस्सा होकर भाग जाती है। तभी गोरिल्ला को बेड पर लेटाया जाता है और उस पर प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तभी वह इंजेक्शन गोरिल्ला के शरीर में लगाया जाता है और धीरे धीरे वह इंजेक्शन गोरिल्ला के पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और बीपी लो होने लगता है। तभी उसकी स्थिति अचानक से नॉर्मल हो जाती है, इसलिए वह लोग वापस से गोरिल्ला को उसके पिंजरे में भेज देते हैं। तभी शाम को पार्टी रखी जाती है और सभी लोग रात को जश्न मना रहे होते हैं। तभी लीना पीछे मुड़कर देखती है कि सेबेस्टियन अपनी कुर्सी पर नहीं है। वह उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास चली जाती है, जहाँ पर सेबेस्टियन उसे कहता है कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था, लेकिन लीना उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। अगले दिन सभी आर्मी ऑफिसर एक मीटिंग करते हैं, जहाँ पर सेबेस्टियन अपने प्रयोग के बारे में उन्हें बता रहा होता है, लेकिन वह उन्हें यह सब नहीं बताता कि उसने इस प्रयोग में सफलता हासिल कर ली है। तभी बाहर आकर मैट और बाकी उसे ऐसा करने की वजह पूछते हैं। तभी सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि अगर उसने उन्हें यह सब बता दिया तो हमारे प्रोजेक्ट को हड़प लेंगे और आज भी वह यही चाहता है कि उसके इस काम का श्रेय उसकी टीम और उसे ही जाए और वह कमेटी को बिना बताए ही उसका प्रयोग करना चाहता है। और वह उन्हें यह सब बताता है कि अगर वह इस मुकाम में सफलता हासिल कर लेते हैं तो उन्हें नोबेल प्राइज भी मिलेगा। तभी लीना उसकी बात से सहमत हो जाती है, लेकिन मैट को अब भी इस बात पर शक होता है। तभी टीम के सारे मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं और सेबेस्टियन उनसे झूठ बोलता है कि उन्हें इस काम में आगे काम करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन टीम मेंबर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। इसके लिए सेबेस्टियन उन्हें यकीन दिलाता है और उनसे कहता है कि उसने पहली परमिशन अपने ऊपर रखी है, यानी कि वह पहला टेस्ट अपने ऊपर करेगा। तभी सारा को यह प्लान रिस्की लगता है, लेकिन सेबेस्टियन अब किसी की बात नहीं मान रहा था क्योंकि उसे इस प्रयोग में सफलता हासिल करनी थी। इसके लिए अगले दिन सेबेस्टियन बेड पर लिटाया जाता है और उसकी नसों में सीरम भरा जाता है। तभी सीरम भरने के बाद उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से वह अकड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी स्किन गायब होने लगती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर इनविजिबल हो जाता है। इस दौरान उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। इसके कुछ देर बाद सेबेस्टियन को होश आ जाता है और वह उठकर लाइट बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद वह
वह अपने साथियों से मिलता है और इस प्रयोग के सफल होने की वजह से सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी रात को उसका ख्याल रखने के लिए सारा वहीं पर रुक जाती है और वहाँ पर बैठे बैठे सारा की आंख लग जाती है। तभी सेबेस्टियन उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है और उसके बटन खोल देता है। तभी उसकी एकदम से आंख खुल जाती है और वह सेबेस्टियन पर शक करने लगती है। तभी वह मॉनिटर में देखने जाती है। अगले ही पल वह मॉनिटर पर देखती है कि वह तो बेड पर ही सो रहा होता है। तभी अगले दिन वह इसके बारे में लीना और मैट को भी बताती है और वह यह भी कहती है कि शायद हो सकता है कि वह सपना देख रही हो। तभी मैट उससे कहता है कि वह इस बारे में सेबेस्टियन से बात करेगा, लेकिन सारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी अगले दिन लैब में सेबेस्टियन को उसके असली रूप में लाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तभी सीरम को मैट उसकी नसों में इंजेक्ट करता है, लेकिन सीरम काम नहीं करता और सेबेस्टियन बुरी तरीके से तड़पने लगता है। लेकिन सेबेस्टियन एकदम से ताकतवर हो जाता है और उन सभी लोगों को उठा कर फेंक देता है। तभी उसकी स्किन कुछ देर के लिए दिखाई तो देती है, लेकिन इसके बाद वह फिर से इनविजिबल होकर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और लीना उसके पास बैठी हुई होती है। लीना उसे बताती है कि तुम मरते मरते बची हो। तभी लीना और मैट उसके लिए एक बॉडी मास्क तैयार करते हैं। तभी ऐसे ही समय बीतता जाता है और सब लोग उसे नॉर्मल करने के लिए उस सीरम का प्रयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और 10 दिन लगातार लैब में रहने से सेबेस्टियन तंग आ जाता है और वह लैब से बाहर आने के लिए निकल पड़ता है। तभी कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि उसका बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सेबेस्टियन उनकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वह सीधे अपने फ्लैट की ओर जा रहा था। तभी वहां से उसकी नजर वही कपड़े बदलने वाली लड़की पर पड़ती है और ऐसे ही सेबेस्टियन से रुका नहीं जाता और वह उसके फ्लैट में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वह उसकी बेल बजाता है। तभी लड़की दरवाजा खोलने के लिए आती है तो वह देखती है कि बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसके फ्लैट के अंदर जा चुका है। सेबेस्टियन उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है और दूसरी तरफ सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सेबेस्टियन लैब से भाग गया है। तभी लीना उसे ढूंढने के लिए उसके फ्लैट पर जाती है। तभी वहां पर उसके मास्क और कपड़े भी दिखाई देते हैं। इसके बाद वह फिर से वापस आकर सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि तभी सेबेस्टियन अचानक से लैब में आ जाता है। तभी लीना उसे धमकी देती है कि अगर वह फिर से बिना बताए लैब से बाहर गया तो वह कमेटी को इन्फॉर्मेशन दे देगी। तभी लीना कमरे में सो रही थी कि अचानक उसके बटन खुलने लगते हैं। तभी लीना सपने से बाहर आ जाती है क्योंकि उसका फोन बज रहा था। तभी मैट उसे बताता है कि उसने प्रयोग में सफल होने के लिए फिर से एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, लेकिन वह प्रयोग सिर्फ 95% ही सफल हो पा रहा है और फिर से उसे देखने पर वह अनस्टेबल हो जाता है। तभी सभी सदस्य इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं और मैट को काफी बुरा भला कहते हैं। तभी रात को सेबेस्टियन लैब में लगे हुए कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता है और वह उस कैमरे को इस प्रकार सेट करता है कि वह अगर उस लैब में ना हो तब भी उसकी उपस्थिति वहां पर दिखाई दे। तभी वह लीना के घर पर जाता है और उसे पता चलता है कि लीना का बॉयफ्रेंड कोई नहीं बल्कि मैट ही होता है। तभी वह इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और लैब में वापस आकर एक कुत्ते की जान ले लेता है। तभी अगले दिन सारा उसे कुत्ते की मौत के बारे में पूछती है, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है और वह उसे कहता है कि वह तो पूरी रात गहरी नींद में सो रहा था और इसकी वजह से उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी सारा कल रात का फुटेज चेक करती है और वहाँ पर सब लोग मौजूद भी होते हैं। तभी वे देखते हैं कि सेबेस्टियन तो पूरी रात यहाँ से उठा ही नहीं। इसकी वजह से यह सब लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं। तभी रात को लीना जब अपने कमरे में होती है तो सेबेस्टियन उसके कमरे में पहुँच जाता है। लीना उसे पकड़ तो नहीं पाती, लेकिन वह तुरंत लैब में जाकर पहुँचती है और वहाँ पर पूछती है कि क्या यहाँ पर सेबेस्टियन है। तभी एक आदमी इंफॉर्मेशन देता है कि सेबेस्टियन तो अपने बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन लीना को इसमें कुछ गड़बड़ महसूस होती है और तभी वह समझ जाती है कि सेबेस्टियन ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ करके यहाँ से सबको गुमराह किया है। तभी वह लैब में मौजूद सभी लोगों से बात करने के लिए एक कमेटी बुलाती है और सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है कि सेबेस्टियन पर चल रहे इस प्रयोग पर कमेटी को जरा भी भनक नहीं है और सेबेस्टियन की इस हरकत को देखकर यह फैसला लिया जाता है कि वह कमेटी को जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे और साथ ही वह इस बात का भी विश्वास दिलाती है कि आप सबकी नौकरी पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। तभी ऐसा
ऐसा महसूस होता है कि सेबेस्टियन उन सब की बातें सुन रहा था। तभी कमेटी हेड के पास वे दोनों पहुंच जाते हैं और कमेटी हेड उन्हें इस्तीफा तैयार करने के लिए कहता है और इसके बाद वह अपने बाकी सदस्यों को कॉल करने के लिए जाता है। तभी फोन काम नहीं करता। इसके बाद वह बाहर पुल के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और वह कमेटी हेड को पकड़कर पानी में डुबोकर मार देता है। तभी जब लीना लैब में सेबेस्टियन मिल जाता है, तभी अगले दिन वह मैट को आकर यह सब बताती है कि वह 3 बजे से पूरी लैब में घूम रहा है। तभी लीना मैट से कमेटी हेड के बारे में पूछती है। तभी मैट उसे बताता है कि उसका भी कॉल नहीं आया है। तभी लीना उसे कॉल करती है, लेकिन कमेटी हेड की वाइफ उसे बताती है कि उनके हस्बैंड की मौत रात को पूल में डूबने से हो गई है। तभी लीना उसी कमेटी के जनरल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा था। तभी वह लोग लिफ्ट में जाकर अपना काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट का पासवर्ड स्कैन नहीं हो पा रहा था। तभी वह दोनों वापस जाकर बाकी साइंटिस्ट को इसकी खबर कर देते हैं। तभी एक साइंटिस्ट यह सब चेक करता है कि सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ हुई है। तभी वह देखता है कि इस टीम के सारे एक्सेस वहां से रिमूव कर दिए गए हैं। तभी वे सब अपने अपने गॉगल्स पहनते हैं और सब सेबेस्टियन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जेनी अपना गॉगल लेने के चक्कर में बाकी सबसे पीछा छुटा जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर सेबेस्टियन उसे मौत के घाट उतार देता है। तभी लीना स्पीकर की मदद से सेबेस्टियन को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन सेबेस्टियन कहाँ मानने वाला था। तभी वह उस लड़की को ढूंढने के लिए वापस लैब में जाते हैं जो कि पीछे छूट गई थी। तब वह देखते हैं कि उसकी तो मौत हो गई है। तभी मॉनिटर पर लीना सेबेस्टियन की लोकेशन का पता करती है। तभी मैट और कार्टर सेबेस्टियन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेबेस्टियन कार्टर पर हमला कर देता है, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी लीना मैट को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन मैट के वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो चुका था। तभी वह सेबेस्टियन पर गोली चलाकर वहां से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरे तरीके से नाकाम हो जाता है। तभी सेबेस्टियन उसे बुरे तरीके से पीटता है। तभी एकदम से लीना सामने आ जाती है और मैट को घसीटकर वापस लैब में ले जाती है। तभी सारा को कार्टर की हालत नहीं देखी जाती, इसलिए वह उसका इलाज करने के लिए लैब से कुछ दवाइयाँ लाती है। तभी सारा लैब में जाकर खून की बोतल नीचे फेंक देती है ताकि उसे सेबेस्टियन का पता चल सके। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है जो कि सारा को मार देता है। तभी लीना, मैट और बाकी सब सारा को ढूंढने के लिए लैब में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सारा मरी हुई मिलती है। अगले ही पल सेबेस्टियन एक आदमी के पेट में सरिया घुसा देता है। तभी मैट को भी वो घायल कर देता है और लीना को एक चैम्बर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। तभी लीना वहाँ के दरवाजे को किसी न किसी तरीके से खोल देती है। तभी वह मैट का भी इलाज करती है और खुद सेबेस्टियन को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। दूसरी ओर सेबेस्टियन पूरी लैब को तबाह करने के लिए वहाँ पर बम फिट कर देता है और 5 मिनट का टाइमर सेट कर देता है। तभी अचानक से लीना वहाँ पर आ जाती है और सेबेस्टियन पर आग से वार करती है। तभी मौके का फायदा उठाकर सेबेस्टियन फिर से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर लीना स्मोक डिटेक्टर को ऑन कर देती है। तभी सेबेस्टियन लीना पर पीछे से वार करता है। वह अपने पैर से उसका गला दबा देता है, लेकिन तभी मैट उस पर पीछे से वार कर देता है। तभी मैट को मारने के लिए सेबेस्टियन उस पर भी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वार सीधा इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाकर लगता है, जिसके कारण उसे जोर का झटका लगता है। तभी मैट और लीना को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने यहाँ पर बम फिट कर रखा है। तभी वह लोग लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और अचानक से बम ब्लास्ट हो जाता है। तभी लिफ्ट भी ऊपर नीचे होने लगती है, जिसके कारण वह लिफ्ट के नीचे पाइप पर फंस जाते हैं। तभी सेबेस्टियन नीचे से आकर लीना का पैर पकड़ लेता है और सेबेस्टियन लीना को आखिरी बार किस करने के लिए कहता है। तभी लीना किस करने के बहाने केबल को तोड़ देती है, जिसके कारण लिफ्ट उससे अलग हो जाती है। तभी सेबेस्टियन आग के घेरे में गिर जाता है और मैट और लीना लैब से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और इसी तरह यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।